आज हम अपने 8वें दिवस पर एक नए हफ्ते के साथ लेकर आ गए हैं आपके लिए रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हम देखेंगे कि एनिलीन क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, किस किस तरह के सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन इसको बनाने में यूज होती है, कौन कौन सी रिएक्शन ये खुद करता है, और इसके पीवाईक्यूज भी बहुत ढेर सारे मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप देख के चकित रह जाओगे इस पर कितने पीवाईक्यूज जेईई मेन में पूछे गए हैं और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। तो बिना किसी देरी के साथ आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपके डे 8 को सफल बनाते हैं। अगर मैं बात करूं एनिलीन की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई साहब। ये आपके अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, सल्फर ड्रग्स को बनाने के लिए यूज होता है, और किसी एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है। किस तरह का दिखता है, अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे एक NH2 ग्रुप लगा दूं भाई साहब तो इसको मैं एनिलीन कहता हूं, कॉमन नेम है इसका। अगर मैं बात करूं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो सबसे पहले इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए हम इन 9 तरीकों में से सबसे पहले तरीके को देखें। लैब मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड क्या है इसको बनाने का। अगर हम ले लेते हैं नाइट्रोबेंजीन को, अगर हम नाइट्रोबेंजीन को ले लेते हैं और उस नाइट्रोबेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं SnHCl यानी कि मेटल और एसिड के साथ, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट रिडक्शन करके एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। पर SnHCl के साथ जब हम ये रिएक्शन करा रहे होंगे तो क्योंकि एसिडिक मीडियम में इस एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसलिए पहले हमें SnHCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, फिर हमें NaOH के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, ताकि जो प्रोटोनेटेड एनिलीन बना हो उससे हम H को छुड़ा पाए और यहां पर प्योर एनिलीन बना पाए। ठीक है भाई साहब, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये लोन पेयर है, ये एसिड है, एसिड का H प्लस लोन पेयर पर अटैक कर सकता है और वहां पर प्रोटोनेटेड एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए हमें सेकंड स्टेप में NaOH लेना पड़ रहा है। अगर मैं आगे आपसे बात करूं और मैं इसके इंडस्ट्रियल मेथड को देखूं तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, वही मेन मेथड है भाई साहब। नाइट्रोबेंजीन लिया हमने, फिर से मेटल एसिड लिया, इस बार हम जो मेटल ले रहे हैं वो है Fe, तो Fe और HCl ले रहे हैं। पहले स्टेप में हमारा बनेगा भाई साहब क्या, एनिलीनियम आयन यानी कि NH3+, और इस NH3+, ये NH3+ क्यों बन रहा है, एनिलीन बन गया, उसके बाद उसका प्रोटोनेशन हो गया क्योंकि एसिडिक मीडियम था, उस एसिडिक मीडियम को हटाने के लिए हम ले रहे हैं NaOH, जिसके बाद हमें प्योर एनिलीन मिलेगा भाई साहब। ये लो एनिलीन बन चुका है, आप देख सकते हो। अगर मैं अगले मेथड की बात करूं, फिनॉल से हम किस तरह एनिलीन को बनाते हैं, तो भाई साहब फिनॉल हम ले लेते हैं, गंदा हो गया, ये देखो फिनॉल हम ले लेते हैं और इस फिनॉल के साथ हम NH3 यानी कि अमोनिया को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एट वेरी हाई टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं भाई साहब। और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेने के बाद हमें मिलता है बहुत ही शानदार कंपाउंड जिसका नाम है एनिलीन। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, अगर मैं आगे देखूं और आपसे बात करूं बेंजामाइड से इसको बनाने की। बेंजामाइड क्या कंपाउंड है भाई साहब, बेंजामाइड इज PHCONH2, इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। अगर आपको याद आ रही हो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो हम पढ़ते थे, जहां पर किसी भी एमाइड को जब हम 1 डिग्री एमाइड लेते थे उसको हम Br2 और KOH यानी कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या एल्कलाइन मीडियम, जब हम कराते थे ये रिएक्शन तो वहां पर CO ग्रुप हट जाता था बीच का और 1 डिग्री अमीन बन जाती थी। तो अगर मैं यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ले लूं तो क्या होगा भाई साहब, ये CO ग्रुप हट जाएगा और यहां पर एनिलीन बन जाएगा। ये लो भाई साहब, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या? अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं बेंजोइक एसिड से इसको किस तरह बना सकते हैं। भाई साहब हम लेंगे बेंजोइक एसिड और इस बेंजोइक एसिड, आपको अगर याद हो तो मैंने एमीन्स के वन शॉट में आपको बताया था कि जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैं लेता हूं, बोलो क्या, हाइड्राजोइक एसिड यानी कि N3H, हाइड्राजोइक एसिड मैंने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सर दो एसिड ले रहा हूं? हाँ, दो एसिड ले रहा हूं क्योंकि ये एसिड का काम करेगा, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो ये वाटर निकालेगा और बेसिकली कर कुरा के यहां पर एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है पर हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैकेनिज्म हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बन गया शिमिट रिएक्शन, ये बेसिकली शिमिट रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 और हमारे पास एनिलीन बन चुका है। अगर मैं आपसे आगे बात करूं और देखूं कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं भाई साहब, क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन बना सकते हैं जब हम ले लें Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हम ले लें अमोनिया, ये अमोनिया यहां पर लग जाएगा और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, और यहां पर ये CuCl भी बनेगा। ठीक है, कोई समस्या?
अगर मैं आपसे आगे बात करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एनिलीन को बना सकते हैं, मान लो मैं ले लूं ये PHMgBr और इस PHMgBr को अटैक करा दूं NH2Cl पे, ये देखो NH2Cl पे, तो ये जो PHMgBr है ये यहां पर अटैक मारेगा, ये Cl लीव करके चला जाएगा और ये बन जाएगा भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, एनिलीन बन जाएगा। अगर मैं आपसे आगे बात करूं एकदम फास्ट ट्रैक मोड में चलेंगे, अगर मैं आपसे आगे बात करूं बेंजीन से इसको कैसे बना सकते हैं, तो मैं लूंगा बेंजीन, मैं लूंगा हाइड्रोक्सिल अमीन यानी कि NH2OH और मैं लूंगा FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड, और इन दोनों के प्रेजेंस में हमारा एनिलीन बन जाता है भाई साहब, ये है हमारा एनिलीन, ये लो हमारा एनिलीन बन चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं और लास्ट मेथड के दरमियान हम बात करें तो फिनाइल आइसोसाइनेट का क्या मतलब होता है कि ये हमारी फिनाइल रिंग, ये है NC डबल बॉन्ड। इस फिनाइल आइसोसाइनेट का अगर मैं बेसिक मीडियम में यानी कि एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी कि मैं KOH के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये एनिलीन बन जाएगा, ये लो दिस बिकम्स एनिलीन। ठीक है, कोई समस्या हुई हो तो बता दो। अब अगर मैं आगे बात करूं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो चुके हैं, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी मुझे लगी, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता था जब पढ़ाई करता था कि यार एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर N है, N के पास इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिक नेचर बढ़िया शो कर पाएगा। बेसिक नेचर तो शो करता ही करता है, पर एसिडिक नेचर भी शो करता है भाई साहब, ये एक केस में, यानी कि जब हम एनिलीन को किसी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो जिस तरह कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व करता है, उसी तरह एनिलीन भी मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और H2 गैस इवॉल्व करता है भाई साहब। आप देख सकते हो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर PHNH- Na+ नाम का एक सॉल्ट बना रहा है और H2 गैस भी इवॉल्व करा रहा है, तो ये दिखाता है कि इसके पास कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर भी होता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रीडोमिनेंट नेचर या फिर बेसिक नेचर की, तो बेसिक नेचर में हम कोई भी एसिडिक कंपाउंड ले ले, कोई भी एसिड ले ले, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, H2PtCl6 हो, हमें क्या मिलेगा जब हम एनिलीन को H+ के प्रेजेंस में लाएंगे, तो क्योंकि यहां पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ पर अटैक करेगा, ये लोन पेयर H+ को डोनेट कर दिया जाएगा और यहां पे एनिलीनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब? एनिलीनियम आयन, इंग्लिश में मत जाना भाई, दिस इज एनिलीनियम आयन। और बेसिकली ये सॉल्ट ही है, अगर हम अलग अलग सॉल्ट बनाना चाहें इसके दरमियान हम बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके एल्काइलेशन की, तो एल्काइलेशन बेसिकली क्या है, जिस तरह से हमने देखा था कि किसी भी अमीन का एल्काइलेशन किया जा सकता है, यानी कि बेसिकली जब हम किसी भी अमीन को या अमोनिया को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर एल्काइलेशन हो जाता है। एल्काइलेशन किस तरह से होता है भाई साहब, ये देखो, ये है एनिलीन, ये है CH3I यानी कि एल्काइल हैलाइड हमारा, जहां पर SN2 हो पाए, जिस एल्काइल हैलाइड पर SN2 हो पाए वहीं से हम एल्काइलेशन कराते हैं। तो ये जो लोन पेयर के साथ ये यहां पर अटैक करेगा, ये I- एज अ लीविंग ग्रुप लीव करेगा और इस I- को अपना बदला चाहिए तो ये H+ को लेके लीव करेगा यहां से, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा भाई साहब PHNH और ये आके लग गया है CH3। तो ये एनिलीन था, दिस वाज 1 डिग्री अमीन, नाउ दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। अच्छा, ये 2 डिग्री अमीन बन गया। अभी भी इसके पास अपना लोन पेयर तो कायम ही है, जब इसके पास लोन पेयर कायम है तो ये फिर से अटैक कर पाएगा और ये फिर से I- को लीव करा देगा, I- फिर से अपना बदला लेते हुए इससे H+ खींच के ले जाएगा और ये बना लेगा एक 3 डिग्री अमीन, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, ये लो कुछ ऐसा दिखने वाला अमीन। फिर से इसके पास अपना लोन पेयर तो है, ये लोन पेयर के सहित फिर से अटैक करेगा, I- फिर से लीव करेगा, पर इस बार I- लीव कंप्लीटली नहीं करेगा, ये I- से चिपक के रह जाएगा, क्योंकि इस I- के पास जाने के लिए और कोई सहारा नहीं है, और कोई जगह नहीं है, और कोई शरण देने वाला नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई साहब, ये सॉल्ट बन जाएगा एक, जिसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और यहां पर इस N के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स लग चुके हैं, ये देखो, और क्योंकि इसने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसी पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा I-, और ये बेसिकली एक सॉल्ट बन गया जिसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से एल्काइलेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से एसिटाइलेशन भी होता है, सॉरी एसिटाइलेशन या फिर एसाइलेशन भी होता है बेंजीन का। अब एसाइलेशन क्या है? एसाइलेशन ऑफ बेंजीन एंड एसाइलेशन ऑफ फिनॉल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक नेम रिएक्शन होती है जिसका नाम है शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। इस शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन का क्या कहना है? इसका कहना है कि चाहे वो बेंजीन, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो एनिलीन हो, अगर हम इसको CH3COCl
समझ रहे हैं आप क्या है, ये एसिड क्लोराइड है या फिर एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर एसाइलेशन हो जाता है। किस तरह से एसाइलेशन हो जाता है भाई साहब, ये देखो लोन पेयर, ये लोन पेयर देखेगा कि ये लोन पेयर जैसे ही देखेगा कि इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जी प्लस पाएगी, और जब प्लस पाएगी तो ये यहां पर रिएक्ट करेगा, यहां पर रिएक्ट करते ही ये बनाएगा देखो कुछ इस तरह का कंपाउंड, ये बन गया है सी, ये बॉन्ड इधर जाएगा O माइनस, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया है, अरे सॉरी यहां पर NH2, ये किससे जुड़ा है CO माइनस, यहां पर आ गया है CH3, यहां पर आ गया है Cl। जैसे ही इसको वापस बॉन्ड बनाने का मन करेगा, और यहां पर N पे प्लस भी तो आएगा, जैसे इसको वापस बॉन्ड बनाने का मन करेगा ये Cl माइनस के फॉर्म में लीव करेगा, और ये Cl माइनस अकेले लीव नहीं करेगा, एक H को भी साथ लेते जाएगा, और फाइनली ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा आप देखते रह जाओगे। ये बन गया है NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये है PH NHC डबल बॉन्ड OCH3, एसिड एनिलाइड। क्या बन जाता है भाई साहब, दिस इज एसिड एनिलाइड। और यही बोला जाता है कि एसाइलेशन से एनिलीन एनिलाइड्स बना लेता है, और ये क्या है, ये क्या है, एसिड एनिलाइड है। अगर मैं यही सेम रिएक्शन एनिलीन और किसकी करा दूं भाई साहब, व्हाट इज दिस, अरे बोल दो भाई साहब, बोल दो, हाँ बिल्कुल, आप जो समझ रहे हो वही है, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। जब मैं एसिड एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन कराऊं सेम रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे लोन पेयर जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा और ये फिर से बन जाएगा NHCOCH3, दिस इज ऑल्सो एसिड एनिलाइड। अगर आपको कोई दूसरा एनिलाइड बनाना है तो ये आप चेंज कर दो, यानी कि रीजेंट चेंज कर दो, एसिड हैलाइड या फिर कोई दूसरा एसिड एनहाइड्राइड आप ले लो, तो यहाँ पर अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे यहां पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, देखो दिस इज NHC डबल बॉन्ड OPH, ये लो भाई, यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये दूसरा एनिलाइड हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये हो गया एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जिसको हम शॉर्टन बोहमन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है भाई साहब, ये बेसिकली प्राइमरी अमीन्स यानी कि 1 डिग्री अमीन्स का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है, जहां पर 1 डिग्री अमीन्स जो भी होते हैं वो CHCl3 और KOH से रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड्स बना लेती हैं, और आइसोसाइनाइड्स की एक बहुत ही फाउल स्मेल होती है। उस फाउल स्मेल के आते ही हमें कंफर्म हो जाता है कि इस रिएक्शन में जो कि रिएक्टेंट था जो भी हमारा, वो 1 डिग्री अमीन था, और 1 डिग्री अमीन्स के साथ साथ एनिलीन भी रिएक्शन देता ही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज आल्सो फॉर एनिलीन, ठीक है। अच्छा, जब एनिलीन ये रिएक्शन देता है CHCl3QH के प्रेजेंस में, क्या होता है भाई साहब, सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनता है अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू, और ये डाइक्लोरोकार्बिन फिर रिएक्ट करता है इससे, और फाइनली बन जाता है, ये बन जाता है, बोलो क्या बन गया भाई साहब, ठीक है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन चुका है। इसकी होती है फाउल स्मेल, और इसीलिए एनिलीन को हम बोलते हैं कि दिस गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट या फिर पॉजिटिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अगर मैं आपसे बात करूं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की, तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, एल्कोहलिक CH2 से रिएक्शन होती है, और सेकंड स्टेप में एक्सेस HgCl2 से रिएक्शन होती है भाई साहब, और प्रोडक्ट बनता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये 1 डिग्री अमीन के केस में ही ये प्रोडक्ट बनता है, मस्टर्ड ऑयल स्मेलिंग प्रोडक्ट। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एल्काइल या फिर एराइल आइसोथायोसाइनेट, और इस एल्काइल या फिर एराइल आइसोथायोसाइनेट के बनने से हमें कंफर्म हो जाता है कि यहां पर 1 डिग्री अमीन या फिर एनिलीन है भाई साहब। ओके, तो इतना है बस हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और एनिलीन भी ये रिएक्शन पॉजिटिव देता है। अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं जल्दी से, तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड में क्या होता है भाई साहब, रिएक्शन विद एल्डिहाइड में भी सेम चीज हो रही होती है कि एनिलीन अपने लोन पेयर की वजह से इस एल्डिहाइड के डेल्टा पॉजिटिव वाले सेंटर पर अटैक करता है, वहां से H2O हटता है और शिफ्ट बेस बन जाता है। क्या बन जाता है भाई साहब, शिफ्ट बेस बन जाता है। किस तरह से बन जाता है, वाटर एलिमिनेट करके शिफ्ट बेस, देखो ध्यान से देखना, ये अटैक किया तो ये बना, देखो क्या बना, देखो NH2, ओहो NH2, यहां पर प्लस है, यहां पर ये C से जुड़ गया है, ये O इधर जा चुका है, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर एक R है, यहां पर एक H है, ठीक है भाई साहब। अब सुनना, जिस भी दिन मन करेगा इस O माइनस के निकलने का, क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा भाई साहब, और जब वाटर का एलिमिनेशन होगा तो ये पूरी चीज निकलेगी, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई साहब,
ये बन जाएगा, अरे बोलो बोलो, NH डबल बॉन्ड C। अब इस C के ऊपर क्या लगा है वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करेंगे। तो अभी के लिए मैं CHR लगा देता हूं, ठीक है। ये बन गया है एक शिफ्ट बेस, क्या बन गया है, दिस इज शिफ्ट बेस, ठीक है। और ये शिफ्ट टेस्ट देने के काबिल है। शिफ्ट टेस्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड में देखेंगे। अगर मैं आगे बात करूं, हिंसबर्ग रिएजेंट, कोई भी जो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है। वहां पर हम इस हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि PHSO2Cl की मदद लेते हैं। इसके थ्रू हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है और बहुत ही प्यार से देता है। किस तरह से देता है भाई साहब, ये देखो, इसका लोन पेयर यहाँ इस सल्फर के डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कोई एक O अपना तीर यहां पर निकालेगा। जब निकालेगा तो इस तरह का कुछ बन जाएगा, SO माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर Cl लगा है, यहां पर आ चुका है NH2 प्लस, और देखो इस तरह से लग गया। अब जब इस O माइनस को वापस आएगा बॉन्ड बनाने, तो ये Cl माइनस निकल जाएगा, ये Cl माइनस निकलेगा और इससे H लेकर जाएगा। तो किस तरह का कंपाउंड बन जाएगा भाई साहब, कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। क्या होगा, ये S डबल बॉन्ड O और यहां पर NH, यहां पर एक और फिनाइल रिंग, ये लो, इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। और क्योंकि इस कंपाउंड को अगर हम फर्दर NaOH से ट्रीट कराएंगे, तो क्योंकि यहां पर अभी एक और एक्टिव H है, तो ये कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, इसीलिए ये हिंसबर्ग रिएक्शन को कंप्लीटली दे पाएगा। जबकि अगर 2 डिग्री अमीन के लिए हम ये रिएक्शन कराते तो वो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती। अगर हम 3 डिग्री अमीन के लिए रिएक्शन कराते तो रिएक्शन यहां ये फर्स्ट स्टेप भी नहीं देती, ठीक है। अच्छा, तो एलिन तो सारे काम कर लेता है भाई साहब। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए एलिन के, वो है डाईएजोटाइजेशन ऑफ एलिन। अब इस डाईएजोटाइजेशन ऑफ एलिन में क्या होता है भाई साहब, डाईएजोटाइजेशन में एलिन को जब हम NaNO2HCl या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं आइस कोल्ड मीडियम यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वहां पर हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये स्टेबल है पर ओनली एट लो टेम्परेचर। अगर मैं एलिफैटिक डाइजोनियम की बात करूं, एलिफैटिक डाइजोनियम आयन की बात करूं, तो एलिफैटिक डाइजोनियम आयंस आर नॉट स्टेबल और वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है अल्कोहल में। जबकि एराइल या एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल और वो लो टेम्परेचर जैसे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन फलाना चीजों से कराते हैं तो ये बहुत सारी रिएक्शंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो हमें एक ऑरेंज कलर डाई मिलती है भाई साहब, ऑरेंज कलर डाई मिलती है। क्या स्ट्रक्चर होता है उस डाई का अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, N डबल बॉन्ड N और यहां पर OH, ठीक है। ये है ऑरेंज कलर की डाई। अगर मैं इसको इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को खुद एनिलीन से ही रिएक्ट करा दूं, अच्छा ये जो फिनॉल वाली रिएक्शन होती है, ये वीकली एल्कलाइन मीडियम में होती है, पीएच कुछ 8 से 10 के बीच में होता है। जबकि ये जो एनिलीन वाली रिएक्शन है ये वीकली एसिडिक मीडियम में होती है, पीएच कुछ 4 से 5 के बीच में होता है। और यहां पर हमें एक येलो डाई मिला करती है। किस तरह की डाई मिला करती है, येलो डाई। ये किस तरह की दिखती है भाई साहब, ये देखो यहां पर ये हो रहा है डाईएजो कपलिंग। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है डाईएजो कपलिंग। डाईएजो कपलिंग थ्रू इस तरह की येलो डाई मिल रही है। अगर मैं आपसे बात बताऊं और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बॉइलिंग वाटर से करा दूं, ये है वाटर और हमने बहुत ज्यादा इसको हीट कर दिया है, बॉइल करता हुआ वाटर है बेसिकली, तो यहां पर बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है भाई साहब, यहां पर बन जाता है फिनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन KI से करा दूं तो यहां पर बन जाता है आइडोबेंजीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन ETOH या फिर H3PO2 या फिर HCOOH इन सब चीजों से करा दूं, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो H3PO2 हो, चाहे वो HCOOH हो, हमें मिल जाता है बहुत ही शानदार कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन बनाने का यही तरीका है। अगर PHN2Cl हो उसको रिड्यूस कर दो, चाहे ETOH से, चाहे H3PO2 से, चाहे HCOH से, हमें बेंजीन मिल जाएगा। अगर हमें गाटरमान रिएक्शन कराना हो, गाटरमान रिएक्शन में क्या है, यानी कि CU2Cl2 या फिर CU2Br2 या फिर CU2CN2 ले लो और साथ में एसिड ले लो, साथ में करस्पॉन्डिंग एसिड ले लो, तो हो जाता है गाटरमैन रिएक्शन। और गाटरमैन रिएक्शन से हमें मिलता है PHX। अब यहां पर XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, CN भी हो सकता है। अगर मैं आपसे दूसरी एक रिएक्शन कराऊं, सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, CuXHX ले सकते हैं, X यहां पर Cl या Br हो सकता है। यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी PHX मिलता है, X
ClBr कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के दो तरीके हैं, सैंडमैन रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। इन दोनों को आप देख सकते हो, प्रोडक्ट दोनों से सेम ही बन रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम HBF4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सबसे पहले एक सॉल्ट मिलता है। उस सॉल्ट को कुछ इस तरह से हम देखेंगे, ये सॉल्ट होगा N2BF4, N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। अब इसी सॉल्ट को अगर मैं हीट कर दूं तो यहां से N2 इवॉल्व हो जाएगा, यहां से N2 इवॉल्व हो जाएगा, यहां से BF3 भी इवॉल्व हो जाएगा और यहां पर एक कंपाउंड बच जाएगा जो इसके अलावा हम कहीं से नहीं बना सकते, वो है फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र तरीका है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। एरीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। अगर ये सारी रिएक्शन हो गई हो तो आओ एक बार इधर वाली रिएक्शन देख ली जाए। अगर मैं इस PHN2Cl को कॉपर के साथ हीट कर दूं तो यहां क्लोरोबेंजीन बन जाता है भाई साहब। और अगर मैं इसको SnCl2NaOH के साथ हीट कर दूं तो यहां पर फिर से बेंजीन बन जाता है। और अगर मैं इसको SnCl2H2O या SnCl2HCl यानी कि स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करवा दूं तो यहां पर बन जाता है, बोलो क्या बनेगा? अरे बोलो PHNH, एक मिनट क्या बनेगा? अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो यार, PHNH NH2 बन जाएगा भाई साहब, ठीक है, कोई समस्या? अगर मैं आगे बात करूं ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, तो यहां पर जिस तरह से हमने सबसे पहले लेक्चर में रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन देखा था कि अलग अलग मीडियम्स या अलग अलग रीजेंट्स के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन जो है वो अलग अलग तरह से रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स देता है। इसी तरह से एनिलीन भी जो है वो अलग अलग रीजेंट्स की प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। देखिए NH2 जब ऑक्सीडाइज करेगा तो NaOH में जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन जब ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रोसो में जाएगा, नाइट्रोसो जब ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रो में जाएगा। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ये डिपेंड करेगा कि रीजेंट हम क्या ले रहे हैं। अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कुछ रिएक्शन बताऊं, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में हम जब लेते हैं किसके साथ? एनिलीन के साथ, तो वहां पर हमारा क्या बनता है भाई साहब? एजोबेंजीन बनता है। जब हम इसके साथ इस एनिलीन के साथ K2Cr2O7H2SO4 लेते हैं, ये जेईई मेन में पूछी गई रिएक्शन है। जब हम एनिलीन के साथ K2Cr2O7H2SO4 लेते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें मिलता है, बोलो, दिस इज क्विनोन, दिस इज व्हाट? क्विनोन। और अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक एयर में लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दें तो एक डार्क रेड कलर का कंपाउंड बनता है। जबकि H2SO5 यानी कि कैरोज एसिड के साथ इसको ऑक्सीडाइज कराने पे हमें नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोसोबेंजीन का एक मिक्सचर मिलता है। जबकि NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने पे, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने पे हमें मिलता है पैरा अमीनोफिनॉल, ठीक है भाई साहब। और ये पैरा अमीनोफिनॉल वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड होता है, दिस इज वॉयलेट कलर का कंपाउंड, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं इसके हेलोजिनेशन की, तो ये जो हमारा एनिलीन है ये बहुत ही तगड़ा इस NH2 ग्रुप की वजह से बहुत ही तगड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और क्योंकि ये रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है इस NH2 ग्रुप की वजह से, इसीलिए ये हेलोजन यानी कि Cl या फिर Cl2 या फिर Br2 के साथ रिएक्ट करके किसी भी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में दे देता है एक ट्राई हेलो प्रोडक्ट। ट्राई हेलो प्रोडक्ट यानी कि इसके सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे यहां पर हेलोजन एटम्स लग जाएंगे और ये एक ट्राई हेलो प्रोडक्ट दे देगा। अगर यहां पर Br लगाए तो वहां पर एक व्हाइट PPT बनेगा। और इसको एक टेस्ट ऑफ एनिलीन भी हम देखते हैं, क्योंकि अगर हमने एक अननोन कंपाउंड को X2 से रिएक्ट यानी कि Br2 से रिएक्ट करा दिया, व्हाइट PPT बनना है, तो हम बोल सकते हैं कि एनिलीन हो सकता है, मे बी। अच्छा, पर अगर मान लीजिए हमें मोनो हेलो प्रोडक्ट ही बनाना हो या मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट ही बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस एनिलीन ग्रुप का सबसे पहले प्रोटेक्शन कराएंगे। प्रोटेक्शन के तौर पर हम एसाइलेशन इसका करा देंगे। जब हम इसका एसाइलेशन कराएंगे, आप सबको पता है कि यहां पर बन जाएगा, बोलो एसिटेनिलाइड बन जाएगा NHCOCH3। अब ये जो NHCOCH3 आप यहां पर लोन पेयर को देखो, लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में है और यहां पर भी रेजोनेंस में है। तो अब ये जो लोन पेयर है ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का नहीं बढ़ा पा रहा है, इसीलिए जब हम इसकी रिएक्शन अब Br2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां पर मोनोहेलोजिनेशन होगा। और जब मोनोहेलोजिनेशन होगा तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3, एक पैरा वाला, और एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब NHCOCH3 यहां पर
ऑर्थो प्रोडक्ट। और जब हम इस पूरे मटेरियल की हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये अपना मास्क उतार लेगा, ये अपना असली चेहरा दिखाएगा। और इसका असली चेहरा किस तरह से दिखेगा भाई साहब? इसका असली चेहरा दिखेगा NH2Br और प्लस यहां पर क्या NH2Br पर यहां पर ये ऑर्थो पे आएगा। और मेजर कौन सा बनेगा? मेजर ये वाला बनेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। और माइनर कौन सा बनेगा? माइनर ये वाला बनेगा स्टेरिक रीजंस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अगली रिएक्शन की, और ये है नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जेईई एडवांस में पूछी जा चुकी है रिएक्शन। तो बेंजीन नहीं, एनिलीन की नाइट्रेशन से हमें मिलते हैं 3 प्रोडक्ट्स। और सरप्राइजिंगली सुनना, नाइट्रेशन तो एक EAS यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस में आप देखते होंगे कि ये ग्रुप डिसाइड करता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाकर लगेगा। तो ये जो NH2 है ये बेसिकली एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां पर 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाइट्रेशन जब होती है तो यहां पर 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये जो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको इनका परसेंटेज जान के भी हैरानी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, उम्मीद के मुताबिक ये जो NO2 प्लस जो नाइट्रोनियम आयन यहां से जनरेट होगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां जाना चाहिए? वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाना चाहिए यानी कि यहां पर, या तो पैरा पोजीशन पे जाना चाहिए, या तो यहां पर मेटा पोजीशन पे तो नहीं रहना चाहिए ना। पर यहां पर तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं आपको परसेंटेजेस भी बता देता हूं, सबसे कम होता है परसेंटेज इस ऑर्थो प्रोडक्ट का, सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है इस पैरा प्रोडक्ट का जो कि होता है 51%, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है ये मेटा प्रोडक्ट, 47% मेटा प्रोडक्ट बनता है भाई साहब। और बचा हुआ कितना है? बचा हुआ ऑलमोस्ट 2% है जो कि बनता है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। अब ये 47% मेटा प्रोडक्ट बनने का क्या रीजन है भाई साहब? बताओ 47% मेटा प्रोडक्ट बनने का क्या रीजन है? 47% मेटा प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो हमारा एनिलीन है ये कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम, है ना, ये इस मीडियम की प्रेजेंस में सबसे पहले एसिडिफाई हो जाता है। और एसिडिफाई हो जाता है तो कैसे एसिडिफाई हो जाता है भाई साहब? ये NH2H+ की प्रेजेंस में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये अपनी बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और बेसिक कैरेक्टर शो करते हुए ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन है इट इज हाईली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनता है तो NO2+ आने वाले NO2+ को ये मेटा पोजीशन पर भेज देता है, और मेटा पोजीशन में भेज देता है, इसीलिए 47% यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड। ये जेईई एडवांस में पूछी गई रिएक्शन है, विद परसेंटेज पूछा था, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर हम इसकी अलग तरह से नाइट्रेशन कराना चाहें तो हम वही तरीका आजमा सकते हैं जैसा हमने हेलोजिनेशन में अपनाया था। हम सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन कराएंगे एसाइलेशन करा के, और जब हम इसकी एसाइलेशन करा लेंगे एसिटेनिलाइड बना लेंगे, फिर हम इसकी नाइट्रेशन करा सकते हैं, और आराम से हम मोनो प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, और अपने चहेते प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं जो कि पैरा और ऑर्थो वाले होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सल्फोनेशन की, तो एनिलीन के सल्फोनेशन की हम बात करने वाले हैं। H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में इसका सल्फोनेशन होता है भाई साहब। सबसे पहले एक सॉल्ट बनता है जो कि होता है PHNH3+ HSO4-। इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर निकाल देते हैं, तो यहां पर एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है PHNHSO3H। और ये जब रीअरेंज होता है तो ये रीअरेंज होता है सल्फानिलिक एसिड की फॉर्म में। दिस इज सल्फानिलिक एसिड। और ये जो सल्फानिलिक एसिड होता है ये ऐसे ही नहीं रहता है, इट एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन। ये क्या किस तरह से एग्जिस्ट करता है भाई साहब? ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो सल्फानिलिक एसिड है भाई साहब ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक ग्रुप है। तो ये अपना H+ इसको डोनेट करके रखता है, और ये बन जाता है, बोलो क्या, NH3+ और SO3-। दिस इज ज्विटर आयन ऑफ सल्फानिलिक एसिड। तो ये इस फॉर्म में रहा करता है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी लास्ट रिएक्शन की, तो इट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एनिलीन। और ये हाइड्रोजनेशन बेसिकली रिडक्शन है एनिलीन का। जब हम एनिलीन को H2 निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा जो बेंजीन रिंग है वो रिड्यूस होके एक साधारण सी नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा साइक्लोहेक्साइल अमाइन बन जाता है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। एनिलीन की सारी रिएक्शन, सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सब कुछ खत्म हो गया है। अगर हम बढ़े क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है आपसे? ये सारे मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आया हूं। करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। ये देखिए पैरामिनोफिनॉल है,
सबसे पहले हमने H2PD की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन आपको, सॉरी पैरामिनोफिनॉल नहीं है, ये यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो H2PD की रिएक्शन इससे कराते ही आपने रिडक्शन में पढ़ा होगा कि ये रिड्यूस हो जाएगा तुरंत, और रिड्यूस होके ये बना लेगा, बोलो बोलो क्या, एनिलीन, NH2 यहाँ पर, OH यहाँ पर बन जाएगा, ए वाला कंपाउंड ये हो गया। अच्छा, इस ए की अगर मैं रिएक्शन, ये देखिए एसिड एनाइड्राइड आपको दिख रहा है, दिस इज CH3COO COCH3, तो AC2O है ये बेसिकली, दिस इज बेसिकली AC2O। तो AC2O की प्रेजेंस में इसका भी एसिटाइलेशन हो सकता है, इसका भी एसिटाइलेशन हो सकता है, पर पहले किसका एसिटाइलेशन होगा, जिसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, जिसका लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब बताओ O का लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव है N का, ऑब्वियसली N का लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना ज्यादा पसंद है, इसीलिए N का लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा। तो अगर क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्विवेलेंट लिखा है, दो इक्विवेलेंट रहता तो मैं दोनों का एसिटाइलेशन करवा देता, पर एक ही इक्विवेलेंट लिखा है तो किसी एक को रिएक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ पे बन जाएगा NHCOCH3 और यहाँ पर बच जाएगा OH ऐसे का ऐसा। तो B जो होगा वो ये होगा, जबकि A होगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं बात करूं द टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, देखिए हमको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, हमको इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है। ये तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन का क्वेश्चन हो गया, कौन कौन से रिएजेंट इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या SNHCl को कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या SnNH4OH इसको कन्वर्ट कर पाएगा नाइट्रोबेंजीन में, ना 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 ना, ये मत कर दीजिएगा, हमने रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल ये गलती तो करिएगा मत। अच्छा, FeHCl को कर देगा, बिल्कुल कर देगा। ZnHCl को कर देगा, बिल्कुल कर देगा। मेटल प्लस HCl बिल्कुल इसको कभी भी नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। H2PD कर देगा, बिल्कुल कर देगा। H2 राइनिकल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो इस नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म, ये फिर से देखिए एनिलीन है, इसका एसिटाइलेशन कराया जा रहा है, A बन रहा है, क्या बनेगा, ये एसिड एनिलाइड बनेगा, NHCOCH3, और इसके बाद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मीडियम, यानी कि इसका ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मीडियम। तो क्या इसका एसिटाइलेशन कराया जा चुका है, यानी कि प्रोटेक्शन कराया जा चुका है। तो पैरा प्रोडक्ट अब बनेगा, पैरा पे जाके Br लगेगा और मोनो प्रोडक्ट बनेगा, मोनो हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3, और यहां पर Br लग चुका है, तो B बेसिकली ये बन जाएगा, A बेसिकली ये बन जाएगा। ठीक है, A और B आपको पता चल गया। अब आगे आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहां पर एनिलीन है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, क्या बनेगा भाई साहब, क्विनोन। कहां पे क्विनोन, ये देखो पैराक्विनोन। इसीलिए देखिए ये रिएक्शंस पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको इतने सारे PYQs प्रोवाइड कराए हैं। आप देख सकते हो भाई साहब, कम से कम कितने हैं, बहुत सारे PYQs है भाई साहब। ये देखो, ये 8वां खुल गया, 75 PYQs मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप शिद्दत से, पूरी शिद्दत से इनकी प्रैक्टिस करो, इन सारे PYQs को लगाओ। और अगर आपका आज का लेक्चर बढ़िया गया है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, जरूर से हमारे चैनल J-Infinity बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही ऑसम कंटेंट आपके लिए आता रहेगा यहाँ पर। और इसी के साथ मैं गौरव सर भैया आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट, शब्बा खैर, हार्दिक शुभकामनाएं, टाटा बाय बाय।